Assalamualaikum. Welcome to the channel. My name is Guli Tuba and I am going to start to teach you a novel Narnia, which is studied in the Oxford syllabus, and the novel is written by S.C. Lewis, and the Narnia mean imaginary land, and Narnia has 7 parts. It is presented in 7 parts. So the first part we're going to start now, and the title of the part is The Lion and the Witch. Historical event that is arranged in order. So we are going to start the Narnia 1. Narnia 1, that is its first part, The Lion, the Witch and the Wardrobe, is its title. Mean the story revolve around the lion, the witch and the wardrobe. So the main characters of the story are 4 children that are Lucy, Peter, Susan and Edmund. So let us start chapter number 1. Okay, the subtitle of the chapter 1 is Lucy looks into the wardrobe. Wardrobe क्या होता है? अलमीरा को कहते हैं. ओके, तो हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है. सो स्टार्ट करते हैं इसको. वंस देयर वर 4 चिल्ड्रन हुज नेम वर पीटर, सुसान, एडमंड एंड ल्यूसी. तो इनकी स्टोरी के बारे में आगे पढ़ेंगे. दिस स्टोरी इज़ अबाउट समथिंग डेट हैपन टू देम व्हेन दे वर सेंट अवे फ्रॉम लंदन ड्यूरिंग द वार बिकॉज ऑफ द एयर रेड्स. जब लंदन में वार हो रही थी और वहाँ पे बम थे, बमबारी थी, तो उसकी बात है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट समथिंग, ये उस चीज़ के बारे में है डेट हैपन टू देम, जो उनके साथ तब हुई जब उनको लंदन से दूर भेजा गया वार की वजह से, इन 4 चिल्ड्रंस को. ठीक है, इनकी स्टोरी है. दे वर सेंट टू द हाउस ऑफ एन ओल्ड प्रोफेसर, इनको ओल्ड प्रोफेसर के घर में भेजा गया. हु लिव्ड इन द हार्ट ऑफ द कंट्री. प्रोफेसर लिव्ड इन द हार्ट ऑफ द कंट्री, शहर के मरकज़ में. 10 miles फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट मतलब कि रेलवे स्टेशन भी उनके घर के करीब था, एंड 2 miles फ्रॉम द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, और नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का भी डिस्टेंस कम था. ही हैड नो वाइफ, द ओल्ड प्रोफेसर की कोई वाइफ नहीं थी, एंड ही लिव्ड इन अ वेरी लार्ज हाउस विद अ हाउस कीपर कॉल्ड मिस मैक्रेडी. और उनके घर में एक हाउस कीपर थी, एक मेड थी जिसका नाम था मिस मैक्रेडी, एंड 3 सर्वेंट्स, और इसके अलावा 3 सर्वेंट्स, देयर नाम वर आइवी, मार्गरेट एंड बेटी, बट दे डू नॉट कम इन द स्टोरी मच. लेकिन मतलब कि ये जो 3 सर्वेंट्स हैं इनका ज़्यादा जिक्र नहीं है स्टोरी में. ही हिमसेल्फ वॉज अ वेरी ऑड मैन विद शैगी वाइट हेयर्स विच ग्रू ओवर मोस्ट ऑफ हिज फेस. ही हिमसेल्फ, वो खुद एक बूढ़ा इंसान था, प्रोफेसर, जिसके शैगी चमकदार वाइट हेयर्स थे जो कि उसके तकरीबन सारे चेहरे पे उगे हुए थे, एज वेल एज ऑन हिज हेड, उसके सर पे भी. एंड दे लाइक्ड हिम ऑलमोस्ट एट वंस, और उन बच्चों को अचानक ही वो पसंद आ गया. बट ऑन द फर्स्ट इवनिंग, लेकिन पहली शाम, व्हेन ही केम आउट टू मीट देम, जब वो प्रोफेसर उनको मिलने आया, एट द फ्रंट डोर, उनके जो सामने वाला दाखिली दरवाज़ा है उसके सामने, ही वॉज एन ऑड लुकिंग, वो अजीब सा नज़र आ रहा था. डेट ल्यूसी हु वॉज द यंगेस्ट, वो अजीब सा लग रहा था कि ल्यूसी को कैसे लगा. ल्यूसी वॉज द यंगेस्ट, जो कि सबसे छोटी थी, वॉज द लिटिल अफ्रेड ऑफ हिम, वो उससे थोड़ी खौफजदा हुई. कि पहले तो अचानक वो उनको अच्छा लगा, फिर वो उनको थोड़ा अजीब लगा ल्यूसी को, वो ल्यूसी उससे थोड़ा खौफज़दा हुई. एंड एडमंड हु वाज द नेक्स्ट यंगेस्ट, जो ल्यूसी से बड़ा था, वांटेड टू लाफ, वो हंसना चाहता था, एंड हैड टू कीप ऑन प्रिटेंडिंग, वो शो कर रहा था सीरियस, कि मैं सीरियस हूँ, मुझे हंसी नहीं आ रही, लेकिन उसको हंसी आ रही थी. ही वॉज ब्लोइंग हिज नोज टू हाइड इट, और वो प्रिटेंड कर रहा था कि अपने नाक पे हाथ रख रहा था कि ताकि मुझे ये मैं अपनी हंसी को ज़ाहिर ना कर सकूँ, ये छुप जाए. एज सुन एज दे हैड सेड गुड नाइट टू द प्रोफेसर, जैसे ही उन्होंने प्रोफेसर को गुड नाइट बोला, एंड गॉन अपस्टेयर्स ऑन द फर्स्ट नाइट, वो फर्स्ट नाइट को ऊपर गए. द बॉयज़ केम इनटू गर्ल्स रूम, तो बॉयज़ जो 4 बच्चे थे, इनमें जो बॉयज़ थे वो गर्ल्स के रूम में आ गए. एंड दे आल टॉक्ड इट ओवर, और उन्होंने इस सब के बारे में बातें शुरू कर दी. वी हैव फॉलन ऑन आवर फीट एंड नो मिस्टेक, वी हैव फॉलन ऑन और वी हैव फॉलन ऑन आवर फीट एंड नो मिस्टेक, हम कुछ बुरा होने से बच गए हैं, एंड नो मिस्टेक, और कुछ बुरा नहीं हुआ, इसमें कुछ गलती नहीं हुई कि हम इस घर में आए हैं. सैड पीटर, पीटर ने कहा, दिस इज़ गोइंग टू बी परफेक्टली स्प्लेंडेड, ये बहुत हैरान कन, बहुत अच्छा होने वाला है. डैट्स ओल्ड चैप विल लेट अस डू एनी थिंग वी लाइक, ये जो बूढ़ा आदमी है ये हमें हर वो चीज़ करने देगा जो हम पसंद करते हैं. आई थिंक ही इज़ एन ओल्ड डियर, मेरे ख्याल से ये काफ़ी बूढ़ा अच्छा, ये बूढ़ा अच्छा इंसान है.
सेड सुसान। ओ कम ऑफ इट, ओ इससे बाहर आओ, सेड एडमंड। एडमंड ने कहा हु वाज टायर्ड, जो थका हुआ था, एंड प्रिटेंडिंग नॉट टू बी टायर्ड, और ये शो कर रहा था कि वो थका हुआ नहीं है, विच ऑलवेज मेड हिम बैड टेम्पर्ड, जिसने हमेशा, उसकी नींद ने, उसकी थकावट ने उसको हमेशा बदमिजाज बनाया। डोंट गो ऑन टॉकिंग लाइक दैट, इस तरह बातें मत करो। लाइक दैट, लाइक व्हाट, किस तरह, सेड सुसान। एंड एनीवे इट्स टाइम यू वर इन बेड, और जो भी है बहरहाल तुम अपने बिस्तर पे जा सकते हो। ट्राइंग टू टॉक लाइक मदर, सेड एडमंड। एडमंड ने कहा तुम माँ की तरह बात करने की कोशिश कर रहे हो। एंड हु आर यू टू से व्हेन आई एम गो टू बेड, और तुम कौन हो मुझे कहने वाले, आप कौन हो मुझे कहने वाले कि मैं अब बेड पे जाऊं। गो टू बेड योरसेल्फ, आप खुद बिस्तर पे जाएं। हैड नॉट बी ऑल बेटर गो टू बेड, ये बेहतर नहीं है कि हम सारे सो जाएं, बिस्तर पे जाएं। सेड ल्यूसी, ल्यूसी ने कहा देयर इज श्योर टू बी अ रो इफ वी वर हर्ड टॉकिंग हियर, यकीनन लड़ाई होगी अगर हमें सुन लिया गया कि हम क्या बातें कर रहे हैं। नो देर विल नॉट, नहीं लड़ाई नहीं होगी, सेड पीटर। पीटर ने कहा आई टेल यू दिस इज द सॉर्ट ऑफ हाउस वेयर नो वन इज गेट गोइंग टू माइंड वट वी डू, मैंने आपको बताया कि ये इस तरह का घर है जहाँ पे कोई ये माइंड नहीं करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। एनी वे दे विल नॉट हियर अस, बहरहाल जो भी है ये हमें नहीं सुनेंगे। इट्स अबाउट 10 minutes वॉक फ्रॉम हेयर डाउन टू दैट डाइनिंग रूम, क्योंकि यहाँ से जो डाइनिंग रूम है उस तक का डिस्टेंस 10 minutes का है। एंड एनी अमाउंट ऑफ स्टेयर्स एंड पैसेजेस इन बिटवीन, और इसके दरमियान स्टेयर्स भी हैं और कितने और भी रास्ते हैं। व्हाट्स दैट नॉइस, ये किस तरह की आवाज़ है। सेड ल्यूसी सडनली, ल्यूसी ने अचानक कहा। इट वॉज अ फार लार्जर हाउस, ये बहुत बड़ा घर है। देन शी हैड एवर बीन इन बिफोर, इससे पहले वो इतने बड़े घर में नहीं रही। ये इतना बड़ा घर है कि इससे पहले वो इतने बड़े घर में नहीं रही। एंड द थॉट ऑफ ऑल दोज लॉन्ग पैसेजेस एंड रोज ऑफ डोर्स लीडिंग इनटू एम्प्टी रूम्स, एंड थॉट्स ऑफ, और उन सब लॉन्ग पैसेजेस और जो दरवाज़ों की कतारें हैं उनकी दरवाजे जो कि एम्प्टी रूम्स में ओपन होते हैं, इन सब रस्तों का ख्याल और इन दरवाज़ों का, कमरों का ख्याल उसको was beginning to make her feel a little creepy, वो उसको थोड़ा खौफज़दा कर रहा था। इट्स ओनली अ बर्ड सिली, सेड एडमंड। एडमंड ने कहा पागल, ये सिर्फ परिंदे की आवाज़ है। इट्स एन आउल, ये एक आउल है, उल्लू है। सेड पीटर। पीटर ने कहा दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल प्लेस फॉर बर्ड्स, ये एक बहुत अच्छी जगह है परिंदों के लिए रहने के लिए। आई शिल गो टू बेड नाउ, मुझे अब बिस्तर पे जाना चाहिए। ऐसे मैंने कहा लेट्स गो, इसे जाने दो, एंड एक्सप्लोर टुमारो, और हम सुबह देखेंगे कि ये किसकी आवाज़ है। यू माइट फाइंड एनी थिंग इन अ प्लेस लाइक दिस, ये मुमकिन है कि तुम इस जगह पे इस तरह की चीज़ देखो, परिंदे वगैरह, या इस इतने बड़े घर में इस तरह की आवाज़ आना, ये सिंपल सी बात है। डिड यू सी दोज माउंटेन्स, क्या तुमने उन पहाड़ों को देखा। एज वी केम अलॉन्ग, जब हम आ रहे थे। एंड द वुड्स, और उन जंगलात को। देर माइट बी ईगल्स, यकीनन यहाँ पे ईगल्स होंगे, उकाब होंगे। देर माइट बी स्टैग्स, यहाँ बारहसिंगे भी होंगे। देर विल बी हॉक्स, और जहाँ यहाँ गिद्ध भी होंगे। बैजर, सेड ल्यूसी। ल्यूसी ने कहा बैजर भी मैमल है एक, ये बड़ा मैमल होता है। फॉक्सेस, सेड एडमंड। रैबिट, सेड सुसान। फॉक्सेस भी होंगी, रैबिट्स भी होंगी। बट when नेक्स्ट मॉर्निंग केम देर वॉज अ स्टेडी रेन फॉलिंग, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो बारिश हो रही थी। सो थिक, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी घनी थी। दैट when we looked out of the windows, कि जब हमने खिड़कियों से बाहर देखा, you could see neither the mountains nor the woods, तो ना आपको पहाड़ दिखते थे ना आपको जंगलात दिखते थे। नॉर इवन द स्ट्रीम इन द गार्डन, और बाग में बहने वाली नदी भी नहीं। ऑफ कोर्स इट वुड बी रेनिंग, सेड एडमंड। एडमंड ने कहा बारिश हो रही है। दे हैड जस्ट फिनिश देयर ब्रेकफास्ट विद द प्रोफेसर, उन्होंने अपना नाश्ता अभी प्रोफेसर के साथ ख़त्म किया था। एंड वर अपस्टेयर्स इन द रूम, और वो अपने कमरे में ऊपर आ गए। ही हैड सेट अपार्ट फॉर देम, जो उनके लिए कमरा प्रोफेसर ने मुख्तस किया था, जो उनके लिए फ़िक्स किया था, उसमें ये वापस आ गए। अ लॉन्ग लो रूम, ये कैसा रूम था, एक लंबा लो रूम विद 2 विंडोज़, जिसकी 2 खिड़कियां थी, एक डायरेक्शन में लुकिंग आउट इन वन डायरेक्शन एंड टू इन अनदर, और दूसरी डायरेक्शन में भी 2 ही खिड़कियां थी। नो डू स्टॉप ग्रम्बलिंग एड, सेड सुसान। सुसान सुसान ने कहा एड, तुम परेशान ना हो। 10 to 1 इट विल क्लियर अप इन एन और, एंड सो ये
एक ही घंटे में जो बारिश हो रही है ये क्लियर हो जाएगी। एंड इन द मीन टाइम, और इस दौरान वी आर प्रिटी वेल ऑफ, हमारे पास काफ़ी मशगलें हैं करने के लिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देयर इज़ अ वायरलेस, हमारे पास वायरलेस है। एंड लॉट्स ऑफ बुक्स, और बहुत सी किताबें, तो हम उनको एंजॉय कर सकते हैं। नॉट फॉर मी सेड पीटर, पीटर ने कहा नहीं मेरे लिए नहीं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इन द हाउस, मैं घर को तलाश करने जा रहा हूँ कि घर में और क्या क्या चीज़ें हैं। एवरी वन एग्री टू दिस, हर कोई इस पर रजामंद हो गया। एंड डेट वॉज हाउ द एडवेंचर्स बिगिन, और इस तरह इनके जो एडवेंचर था, ये एक तलाश करने का, ये स्टार्ट हो गया। इट वॉज द सॉर्ट ऑफ हाउस डेट यू नेवर सीम टू कम टू द एंड ऑफ, ये इस तरह का घर था कि जिसने यू नेवर सीम टू कम टू द एंड ऑफ, जो आप पूरा नहीं देख सकते थे कि ये इतना बड़ा घर था। एंड इट वॉज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और इसमें बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्को चीज़ें थी जो आपको हैरान कर सकती थी। द फर्स्ट फ्यू डोर्स दे ट्राइड लेड ओनली इनटू स्पेयर बेडरूम्स, कुछ पहले दरवाजे जो उन्होंने ट्राइड किए, जिनको इन्होंने खोला, वो खाली बेडरूम्स थे। एज एवरी वन हैड एक्सपेक्टेड, जैसे कि सब ने तवक्को की थी कि इसी तरह का होगा, डेट दे वुड। बट सून दे केम टू अ वेरी लॉन्ग रूम फुल ऑफ पिक्चर्स, लेकिन जल्द ही वो एक ऐसे बड़े कमरे में गए जो कि तस्वीरों से भरा हुआ था। एंड देयर दे फाउंड आ सूट ऑफ आर्मर, और जहाँ पे एक सूट ऑफ आर्मर कहते हैं जो डिफेंस के लिए एक सूट यूज़ होता है। एंड आफ्टर दैट वाज अ रूम ऑल हंग विद ग्रीन, इसके बाद एक कमरा था जो जिसमें हर चीज़ ग्रीन थी। विद हार्प इन वन कॉर्नर, हार्प इज़ एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी स्ट्रिंग्स होती हैं और जिससे म्यूज़िक बजता है, जिसमें स्ट्रिंग्स हों, जिस तरह पियानो है। एंड देन केम 3 steps डाउन एंड 5 steps अप, और फिर 3 steps डाउन और 5 steps अप थे। 3 सीढ़ियाँ नीचे जाती थी, 5 ऊपर। एंड देन अ काइंड ऑफ लिटिल अपस्टेयर्स हॉल, और फिर एक छोटा हॉल था जिसमें लिटिल अपस्टेयर्स हॉल, एक हॉल था जिसकी छोटी अपस्टेयर्स थी। एंड अ डोर दैट हैड लीड आउट ऑन टू अ बालकोनी, और एक डोर था जो कि बाहर बालकोनी की तरफ जाता था। एंड देन अ बालकोनी किसी भी नोकदार ऊंची चीज़ को कहते हैं। एंड देन अ होल सीरीज ऑफ रूम, और फिर एक कमरों की किताब थी। डैट लीड इन टू द ईच अदर, जो एक दूसरे के अंदर खुलते थे। एंड वर लाइन विद बुक्स, और जिनके अंदर सब किताबों से भरे हुए थे। एंड मोस्ट ऑफ देम वेरी ओल्ड बुक्स, बहुत पुरानी किताबें थी। एंड सम बिगर देन अ बाइबल इन अ चर्च, और कुछ किताबें इतनी बड़ी थी कि चर्च में जो बाइबल है उससे भी बड़ी थी। एंड शॉर्टली आफ्टर डैट दे लुक इन टू द रूम डैट वॉज क्वाइट एम्प्टी एक्सेप्ट वन बिग वार्डरोब, और इसके बाद जल्दी ही वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जिसमें सिर्फ एक बड़ी अलमारी थी, ठीक है, वार्डरोब थी। द सॉर्ट दैट वाज अ लुकिंग ग्लास इन द डोर, ये इस तरह की थी कि इसके जो दरवाज़ा था वार्डरोब का, इसमें देखने वाले शीशे था, जिन मतलब कि जिसमें हम देख सकते थे। देयर वर नथिंग एल्स इन द रूम, इसके अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था एट ऑल, कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट अ डेड ब्लू बॉटल ऑन द विंडो सिल, और जो विंडो की सिल है, जो उसके साथ थोड़ी सी जगह होती है, उस पे डेड ब्लू बॉटल, एक ब्लू बॉटल गिरी हुई थी। यहाँ तक हमारे फर्स्ट चैप्टर का हाफ हो गया, फर्स्ट चैप्टर। और जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।